नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ज्योतिष शास्त्र हमारे अंक गणित पर पूरी तरह डिपेंड होता है। ज्योतिष शास्त्र में सारी गणनाएं गणित के आधार पर ही होती हैं, या यूं कहूँ कि गणित और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि हम जो भी कुंडली तैयार करते हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस के आधार पे निश्चित करते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में अंक ही होते हैं, नंबर ही होते हैं, और टाइम में भी नंबर ही होते हैं। तो जिस प्रकार हम डेट ऑफ बर्थ से आपकी जन्म कुंडली निकाल कर आपके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार हम केवल डेट ऑफ बर्थ में आपके जो अंक हैं उनके कॉम्बिनेशन से भी आपको वही परिणाम दिखा सकते हैं जो कि जन्म कुंडली में होते हैं। इस विधा को न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जो केवल अंकों के आधार पर ही आपका भूत भविष्य और वर्तमान आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सारी गणनाएं सूर्य से कितनी दूरी पे कौन सा ग्रह है, कौन से भाव में गया है, भाव के भी अंक होते हैं, जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, यानी कि अंकों के आधार पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये भाव पहला है, ये दूसरा है, यानी कि यहाँ भी अंक आ गए। राशि हो, चाहे 1 से 12 तक कोई सी भी राशि हो, जैसे पहले राशि हम कहते थे मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, इसी प्रकार राशियों के क्रम भी हम अंकों के आधार पे ही होते हैं। ग्रह भी 9 हैं, यानी कि 9 का अंक, यानी कि कहीं ना कहीं गणित पूरी तरीके से ज्योतिष और गणित आपस में जुड़ी है। बिना गणित के ज्योतिष नहीं हो सकती। अगर हम अंकों की बात करें तो अंक, हर एक अंक किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूर्य 1 नंबर को गवर्न करता है, यानी कि 1 नंबर से हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर चंद्रमा को दर्शाता है। 3 नंबर हमारे देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिखाता है। 4 नंबर राहु को दिखाता है। वहीं 5 नंबर भगवान विष्णु यानी कि बुध को दर्शाता है। अगर बुध ग्रह को देखना हो तो 5 के अंक से देखा जाता है। वहीं 6 नंबर जो है हमारा शुक्र देव, जो हमारी सुख समृद्धि को दर्शाते हैं, उसे हम 6 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर केतु का है, जो हमें अध्यात्म मोक्ष की ज्ञान कराता है। अगर 7 नंबर के बारे में चर्चा की जाएगी तो उसका केतु का इफेक्ट उसमें जुड़ा होगा। 8 नंबर हमारे शनिदेव, कर्म के देवता, न्यायवादी, दंड अधिकारी शनिदेव का कहलाता है, यानी कि 8 अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो एक तरीके से शनि ग्रह को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 नंबर हमारे मंगल देव, देवताओं के सेनापति कहलाते हैं, वो गवर्न करते हैं 9 नंबर को। यानी कि आपकी कुंडली में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंकों का बहुत महत्व है, और आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक होंगे वो 1 से 9 के बीच में ही होंगे। 0 को अंक को हम नहीं लेते हैं। तो 1 से 9 तक के जितने भी अंक हैं वो मैंने आपको बताया कि किसी न किसी ग्रह से जुड़े रहते हैं। तो जिस प्रकार हम डेट ऑफ बर्थ से आपकी जन्म कुंडली निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से, और ग्रहों की गणना करते हैं कि आपका ग्रह कुंडली में किस स्थिति में है, किस स्थान पर बैठा है,
उसके आधार पे हम आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके संपूर्ण जीवन के बारे में बताते हैं। वैसी ही केवल डेट ऑफ बर्थ देख के भी हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हम एक यंत्र जिसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं या दोशो ग्रिड भी कहते हैं चाइना में, दोशो ग्रिड के नाम से फेमस है, और हिंदू में हमारे देश में लक्ष्मी यंत्र के नाम से फेमस। इसमें भी जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं वैसे ही 9 बॉक्सेस होते हैं। हर एक बॉक्स को कोई अंक दिया रहता है, यानी कि 1 से 9 तक ये अंक हमारे 9 बॉक्स में समाहित होते हैं। अब उन बॉक्सों में 3 रो होती हैं, क्योंकि 9 बॉक्स हैं, रो होती हैं और 3 ही कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो 3 रो जो हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं और 3 रोज जो वर्टिकल रोज कहलाती हैं, और 2 डायगोनल जो तिरछे होते हैं 2 डायगोनल कहलाते हैं। तो इन 3 रोज में 3 अंक आएंगे, हर एक रो में 3 अंक आएगा। वैसे ही एक जो कॉलम में 3 अंक आएंगे और वैसे एक डायगोनल में 3 अंक आएंगे, यानी कि 3 अंकों के योग के द्वारा हम आपकी कुंडली में क्या राजयोग बनेगा, आपको क्या प्राप्त होगा, यह बताते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको उस लक्ष्मी यंत्र के द्वारा आगे समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे सप्रेम निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो पसंद किया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इस अंक के गणित को समझते हैं और अपने जीवन को समझते हैं। अब देखिए, ये हमारा लक्ष्मी यंत्र कहलाता है, इसको लोशो ग्रिड भी कहा जाता है। तो इसमें जो है 9 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना। हर एक बॉक्स में 1 से 9 तक कोई ना कोई अंक होता है। जैसे पहले बॉक्स में मान लो अगर हम हॉरिजॉन्टल चलें तो पहले में 4, फिर 9, फिर 2, फिर 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये फिक्स हैं। इस यंत्र में, लक्ष्मी यंत्र में इस टाइप से अंक होंगे। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक उदाहरण की तरह लें। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो, मान लो आपकी 27 अक्टूबर 1980 है सपोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी कुंडली में आप इस लोशो ग्रिड की तरह ही एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो आपके भी 9 हो गए। अब आपका पहला अंक क्या है, 2। तो 2 इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, तो आप अपना यहाँ 2 लिख लीजिए। अब देखिए 7, 7 आपका कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप अपना 7 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 1, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप अपना 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब फिर से 1 आया है, 0 है तो 0 को तो कहीं स्थान नहीं था, 0 छोड़ देंगे। 1 है तो दोबारा 1 लिख लीजिए। 9 है, 9 यहाँ है तो आप यहाँ पर 9 लिख लीजिए। 8 है, 8 है तो यहाँ आप अपना ये 0 को स्थान छोड़ दीजिए। तो आप देखिए कि आपका ये अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये देखिए ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि रो कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये सब मिलकर क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होगा, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6 ये कहलाती हैं वर्टिकल रोज, ठीक है ना। ये वाली हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रोज।
हर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज क्या है, अपने आप में कुछ ना कुछ बोलती हैं। जैसे कि 4 3 8 थॉट को दिखाती है, यह भी मैं समझाऊंगा। नॉर्मली पहले मोटा मोटा समझेंगे। 9 5 1 विल पावर को दिखाती है। 2 7 6 एक्शन को दिखाती है। 4 9 2 मेंटल एबिलिटी को दिखाती है। 3 5 7 इमोशनल को दिखाती है। और 8 1 6 प्रैक्टिकल को दिखाती है। और डायगनल अगर हम 4 5 6 ये क्या करें, डायगनल कहलाती हैं। 4 5 6 और 2 5 8 डायगनल। तो यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल हो गई, 3 वर्टिकल हो गई और 2 डायगनल हो गई। और हर एक का कोई अपनी विशेषता होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके में कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉलम बन रहा है। तो जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में ना देखिए, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल में कोई बना, ना वर्टिकल में कोई बना, ना डायगोनल में ही कोई बना। तो ये क्या है, ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इसके अंक भी देखिए, 9 मंगल का अंक है जो एक एग्रेसिव प्लेनेट है। 8 शनि का अंक है, ये मेहनत का है। 1 सूर्य का अंक है। 7 जो है केतु का है। 2 चंद्रमा का है, अप डाउन का। यानी कि मिनी जुली कुंडली है, क्योंकि सूर्य का अंक है तो ठीक है, लेकिन डबल बार हो गया है। कोई चीज़ अगर डबल बार हो गई है तो उसमें उसकी जो ताकत थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक एवरेज व्यक्ति की जन्म कुंडली कहा जा सकती है। तो मोटा मोटा इसमें मेंटल पावर होगी, क्योंकि 2 तो कम से कम पूरे हो रहे हैं, 1 ही रह गया है। तो इसमें मेंटल एबिलिटी होगी, कुछ काम कर सकता है। वैसी 2 7 8 में 1 रह गया, यानी कि एक्शन लेता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा क्विक नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, एक्शन नहीं लेता होगा। और 8 1 है, यानी कि प्रैक्टिकल पूरा तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल है। यानी कि ये जो है 60% 50% एवरेज व्यक्ति ही माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप पहले इन सबको जोड़ के, जैसे इसका भाग्यांक तो कितना हुआ, मूलांक तो हो गया 27 है। तो 27 को अगर सिंगल डिजिट में 2 + 7 = 9। ठीक है ना, तो 9 आया है। तो आप मूलांक फिर से 9 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना, अब भाग्यांक निकालना हो जैसे, तो 2 + 7 यानी 2 + 7 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 0। ठीक है ना, यानी कि इन सब अंकों को 1 प्लस प्लस करते करते 7 और 2 कितना हो गया, 9 और एक 10 और एक 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20, 20 और 8 28, यानी कि ये 28 हो गया। ठीक है ना, एक बार और काउंट कर लेते हैं, सही गलत ना हो गया। 7 और 2 9 और एक 10 और 11 20 28। 28 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो 2 + 8 = 10, यानी कि 1, यानी कि 1 फिर एक बार आ गया, यानी कि 9 और 1 सूर्य और ये डबल डबल आ रहे हैं, यानी कि इसके जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा 1 आ गया है। ठीक है ना, और एग्रेसिव होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। और क्योंकि सूर्य का अंक है तो आज कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिपल बार आ गया है। तो अत्यधिकता के कारण उसमें जो है स्टेबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इस कुंडली में राजयोग किस डेट ऑफ बर्थ वाले के में राजयोग हो सकते हैं, या कौन से अंक हों, या कौन से कॉम्बिनेशन हो कि वो राजयोग का निर्माण करे या जीवन आदमी का बहुत अच्छा चले। तो सर्वप्रथम तो कोई भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक है, वो कोई एक प्लेन पूरा करता है। ठीक है, चाहे वो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाली, यानी कि चाहे वर्टिकल पूरा करे, 4 9 2 हो उसकी कुंडली में, 3 5 7 हो, 8 1 6 हो, या फिर वर्टिकल करे 2 7 6 हो, 9 5 1 हो, 4 3 8 हो। तो ऊपर उल्टा भी पढ़ सकते हैं, नीचे मतलब अंक तो कोई से भी आगे पीछे आपके, चाहे डेट ऑफ बर्थ में आए, चाहे टाइम आपके मंथ में आए, चाहिए ना। ठीक है, या फिर डायगोनल 4 5 6 हो। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, कम से कम उस चीज़ में
जो वो प्लेन दिखा रहा है उस चीज़ में तो उसमें महारत होगी। जैसे कि मान लो 4 9 2 आया आपके कुंडली में कहीं ना कहीं किसी न तरीके से, चाहे वो अलग अलग डिजिट में हो चाहे वो हो, तो इससे मेंटल पावर अधिक होगी, मेमोरी शार्प होगी, फोटोजोनिक दिमाग होगा, किसी चीज़ को एकदम से देख के ही उसके दिमाग में छा जाती होगी। 3 5 7 है, वो आदमी इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा भावुक होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इमोशन भी काम आते हैं। कई बार आपको इमोशन व्यक्ति जो हैं काफ़ी राइज करते हैं कि लोगों ने पसंद करते हैं, भावुक होते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है ना, हेल्पफुल नेचर होता है, तो ये तो इसमें इमोशनल बना देता है आदमी को। ऐसी थॉट है 4 3 8 है, तो थॉट्स इस पर अच्छे, विचार अच्छे होंगे इसके पास। विल पावर 9 5 1 है, एक्शन 2 7 6 है, तो एक्शन ओरिएंटेड होगा, एकदम से खेले, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपका कोई प्लेन पूरा होना चाहिए, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। तो एक तो ये, दूसरा कौन से अंक बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप इनको नाम से भी देखें तब भी समझ जाएंगे, और वैसे भी उनके गुणधर्म से भी समझें। एक तो आपको पता ही है सूर्य का अंक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। 5 जो है बिल्कुल सेंटर में है, बुद्धि का अंक है, बुद्ध का अंक है। ठीक है, और 9 जो है मंगल का अंक है, जो ताकत देता है, एग्रेसिवनेस, आपको किसी काम करने की एग्रेसिवनेस बनाएगा आपको। ठीक है ना, यानी एक राजा है, 2 राजकुमार है, तीसरा सेनापति, यानी कि तीनों अगर किसी के 1 5 9 किसी के जन्म डेट ऑफ बर्थ में आए तो वो बहुत ही अच्छा अपने जीवन को चलाएगा, उसे कई उपलब्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी। और विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी इच्छा शक्ति के बल पे वो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, वो आगे अपने स्तर से ऊपर अपग्रेड करेगा जरूर, क्योंकि उसके पास 9 5 1 ऐसे अंक हैं, राजा का अंक, मान सम्मान का, कर्तव्य और ताकत का, बुद्धि का और ज्ञान उसका जो है पावर का, और साथ इसको हम विल पावर से दिखाते हैं। तो ये 9 5 1 का अंक बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखें तो 4 5 6 अंक, ये भी बहुत बढ़िया अंक है, क्योंकि 5 तो फिर बुद्धि हो गया, छठा जो है शुक्र का है, जो सारे धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ देता है, और 4 जो है राहु का है, जो आपको राजनीतिज्ञ बनाता है, चतुराई देता है आपको। ठीक है ना, तो ऐसे 4 5 6 वाले व्यक्ति बहुत ही तीर बुद्धि के राजनीतिज्ञ डिप्लोमेट टाइप के होते हैं, जिनकी कुंडली में 4 5 6 होते हैं, और उनके पास धन भी होता है। तो बड़े बड़े जो नेता होंगे जिनके पास बहुत धन होगा, बाहुबली होंगे, तो 4 5 6 का अंक भी राजयोग, बाहुबल, पॉलिटिक्स इसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अंक अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। 4 अंक राहु का अंक है, 5 अंक बुद्ध का अंक है, विष्णु का अंक कहते हैं, 6 जो है धन का है, तो धन, बुद्धि और चतुराई, विस्तार, ये अंक हो, 4 5 6 हो आपकी कुंडली में, तो यही बढ़िया हो। लेकिन ये मैंने आपको बताया ना, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तीनों होंगे तब बहुत बढ़िया राज्य होगा। जैसे 9 5 1 में से ये नहीं कि 5 मिस हो जाए, तीनों होने चाहिए, यानी कि एक प्लेन बनना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 5 6 का कॉम्बिनेशन, 9 5 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब 4 3 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, क्योंकि 4 क्या है, फिर से चतुराई, पॉलिटिक्स, 3 जो है हमारे गुरुदेव का है। ठीक है ना, तो ज्ञान से भर देता है। 8 जो है हमारे कर्म, यानी कि ये धर्म, कर्म और बुद्धि, चतुराई, 4 3 8 जो ऐसे पॉलिटिकल लोग होते हैं जो धर्म कर्म का काम से भी जुड़े रहते हैं, लोगों को समाज में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और पॉलिटिशियन भी होते हैं, जैसे हमारे योगी जी हो, कुछ हो गए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं उनके अंक ये हों, लेकिन इस टाइप के लोग हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है इन सब में सबसे बढ़िया अंक जो मुझे लगता है
या प्लेन लगता है, वो प्रैक्टिकल प्लेन लगता है 8 1 6। और ये मैंने देखा है कि ये अगर कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति कहीं मात नहीं खाता है, ये सब राजयोगों पे भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो अपने आप में राजा का अंक है ही, ठीक है। 8 अंक कर्म का, यानी कि सेवक, शनि सेवक कहलाते हैं, ठीक है। राजा के साथ सेवक है, कर्म है जुड़ा हुआ, और पैसा भी राजा के पास सेवक हो और पैसा हो तो राजा की बल्ले बल्ले, ठीक है ना। राजा कोई किसी ऐसे राज का राजा हो जिसके पास धन हो और सेवक भी हो, तो वो राजा तो राजा महाराजा हुआ ना, उसके पास सेवक भी है और धन भी है। और ये प्रैक्टिकल बनाता है आदमी को, यानी कि ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि ऐसा हो जाएगा भाग्य में। ये मेहनत वाली राशि है, मेहनत वाले अंक हैं। ये आपको मेहनती बनाएगा और अपने मेहनत के बल पे आपको सम्मान और पैसा दिलाएगा। प्रैक्टिकल होगा ऐसा व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो ये था आपके अंकों के आधार पर अपने जो है बारे में जानना, अपने राजयोगों के बारे में जानना। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए 2 3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।